1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को। तुम्हारे बुक से था, ध्यान सुनते जाओ, केवल सुनो, सब रिवाइज हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को। और स्थापना का स्थान कहाँ? तो कहाँ स्थापना हुआ था? तो बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और बम्बई में कहाँ? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। और कब? तो 28 दिसंबर 1885 को। और संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना मतलब संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो AO ह्यूम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योम्स चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योम्स चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योम्स चंद्र बनर्जी। और मतलब भारत की आज़ादी होने के समय कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योम चंद्र बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन में उपस्थित कितना था? तो 72 गो। तो प्रथम अधिवेशन में उपस्थित कितना था? प्रथम अधिवेशन में उपस्थित 72 गो था। कितना था? 72 गो था, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्थापना का उद्देश्य क्या था? देश हित की दिशा में प्रयत्नशील और भारतीयों में परस्पर संपर्क एवं मित्रता को प्रोत्साहन देना, और देश के अंदर धर्म और वंश एवं प्रांत संबंधी विवादों को खत्म कर और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, और शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करना, तथा यह निश्चित करना कि आने वाले वर्षों में भारतीय जन कल्याण के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किया जाए। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो फिर से सुनो, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 को। तो कहाँ? तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में। और पहला संस्थापक कौन था? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। और प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमचंद बनर्जी। और क्या मतलब प्रथम अधिवेशन में कितना उपस्थित था? तो 72 गो था। कितना था? 72 सदस्य था। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो श्रीमती एनी बेसेंट। तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। कब ये बना था? 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। अगर महिला लग जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट। कब? तो 1917 में। कहाँ? तो कलकत्ता अधिवेशन में। तो प्रथम अधिवेशन महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर बोलेगा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो सीधा अगर बोले प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में, और कानपुर अधिवेशन से। कहाँ से? कानपुर अधिवेशन से। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कब? तो 1887 में, मद्रास अधिवेशन में। 1887 मद्रास अधिवेशन। और प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी 1886 में, कलकत्ता अधिवेशन में। 1886 कलकत्ता अधिवेशन में। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद 1923 में। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल 1888 में, इलाहाबाद अधिवेशन में। तो मतलब तो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल 1888 में, इलाहाबाद अधिवेशन से था। और प्रथम युवा अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद 1923 में, दिल्ली से था। और गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता कब किया गया था? 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। तो गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता कब की गई थी? तो 1924 में और बेलगांव अधिवेशन में। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता कब किया गया था? तो 1938 में, हरिपुरा। और 1939 में, त्रिपुरी। तो मतलब सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता जो किया गया था कब? तो 1938 हरिपुरा से, और 1939 में त्रिपुरी से। और स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था? आचार्य JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था? आचार्य JB कृपलानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय कौन था? आचार्य JB कृपलानी। और एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ, फैजपुर। तो फैजपुर 1937 में, अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो कौन अधिवेशन था? तो फैजपुर 1937 में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। कब? 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू। अब लाल बाल पाल में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? लाला लाजपत राय। तो मतलब लाल बाल पाल में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? लाला लाजपत राय 1920 में, कोलकाता से। 1920 में कोलकाता से। और कांग्रेस में प्रथम फुट कौन कब आया था? तो 1907 सूरत अधिवेशन के दौरान। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग की पुनर्मिलन कब हुआ था? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में हुआ। और अन्य नाम राष्ट्रीयता रखने वाले राष्ट्रवादी P आनंद चार्लू 1891 में, 91 ईस्वी से। और अध्यक्ष बनने वाले यूरोपीय कौन? तो जॉर्ज यूल विलियम वेडरबर्न। और बंबई तथा 1910 इलाहाबाद अल्फ्रेड वेब। 1854 में मद्रास एवं हेनरी कॉटेन, मतलब 1904 बंबई। तो अध्यक्षता बनने वाले यूरोपीय कौन था? तो पहला था जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में इलाहाबाद से बना था। दूसरा था विलियम वेडरबर्न, जो 1889 बंबई से बना और 1910 में भी बना था इलाहाबाद से। और उसके बाद है अल्फ्रेड वेब, 1854 में मद्रास से बना। और हेनरी कॉटन 1904 में बंबई से बना था। और 2 बार अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय कौन था? तो विलियम बोडरबर्न। तो 2 बार अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय कौन था? विलियम बोडरबर्न।
1889 बंबई से और 1910 इलाहाबाद से। और दादा भाई नौरोजी द्वारा अध्यक्षता 1886 में कोलकाता से हुआ था, 1893 में लाहौर से और 1906 कोलकाता से। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा कब? 86-93 6, मतलब 1886, 1893 और 1906। तो 1886 कोलकाता से, 1893 में लाहौर से, फिर 1906 कोलकाता से। तो कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता। तो कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन 1909 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन 1909 में लाहौर अधिवेशन में। और सर्वप्रथम स्वराज प्राप्ति का संकल्प पारित कब हुआ? तो 1905 में बनारस अधिवेशन में। तो सर्वप्रथम स्वराज प्राप्ति का संकल्प पारित कब हुआ? 1905 में बनारस अधिवेशन में। और सर्वप्रथम राष्ट्रगान और जनगण मन का गायन कब हुआ? 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान जनगण मन का गायन कब हुआ? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। और सर्वप्रथम राष्ट्रगीत का गायन कब हुआ? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। तो राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब? 1896 में, लेकिन राष्ट्रगान 1911। तो वंदे मातरम 1896 में, लेकिन जनगण मन 1911 में। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1918 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके समर्थक द्वारा ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज की ध्वजारोहण 1921 में। और अहमदाबाद अधिवेशन द्वारा। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कब किया गया था? तो 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में। और खद्दर पहनना और अनिवार्य घोषित। तो खद्दर पहनना अनिवार्य घोषित कब? तो 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन से। कब से? गुवाहाटी अधिवेशन से। और प्रथम वर्ष जब अधिवेशन नहीं हुआ तो 1930। तो प्रथम ऐसा कौन सा वर्ष था जिसमें मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? तो 1930 में पहली बार नहीं हुआ था। और कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन 1937, स्वर्ण जयंती 1937। और फैजपुर अधिवेशन में। और सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1940 से 1946। तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले आदमी कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाला कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1940 से 1946। और सबसे लंबे समय तक महासचिव कौन रहा? तो ए.ओ. ह्यूम। तो सबसे लंबे समय तक महासचिव कौन रहा? ए.ओ. ह्यूम। लेकिन सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1940 से 46। लेकिन सबसे लंबे समय तक कौन महासचिव रहा था? ए.ओ. ह्यूम, 1885 से 1907, 1885 से 1907। पहली बार गवर्नर जनरल की उपस्थिति 1914 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में। तो पहली बार गवर्नर जनरल की उपस्थिति 1914 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में। तो पहली बार गवर्नर कब उपस्थित हुआ? तो 1914 ईस्वी में। ठीक है। तो मद्रास अधिवेशन में गवर्नर लॉर्ड डंटलैंड ने उपस्थित हुआ था, डंटलैंड। और उत्तर पूर्वी प्रांतों में प्रथम अधिवेशन 1926 ईस्वी गुवाहाटी से। तो उत्तर पूर्वी प्रांतों में प्रथम अधिवेशन का 1926 गुवाहाटी से। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की कांग्रेस की घोषणा। और 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन के दौरान। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की कांग्रेस की घोषणा किया था कब? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन के दौरान किया था। ठीक है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही मतलब घोषणा कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। और गांधी सुभाष मतभेद कब हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। तो गांधी और सुभाष मतभेद कब हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, 1707 ईस्वी में। तो खैरा युद्ध कब होता है? 1707 ईस्वी में। और मराठा साहू एवं ताराबाई पक्ष और विपक्ष दोनों कौन था? तो मराठा साहू और ताराबाई। और विजय कौन हुआ था? साहू ने विजय हुआ था। ठीक है। तो खैरा युद्ध कब होता है? 1707 ईस्वी में। और किसके बीच? मराठा साहू और ताराबाई के बीच। और जिसमें कौन विजय होता है? साहू विजय होता है। भोपाल युद्ध कब होता है? 1737 ईस्वी में। भोपाल का युद्ध 1737 ईस्वी में। और किसके बीच? बाजीराव प्रथम और मुगल के बीच, जिसमें बाजीराव प्रथम जीतता है। ठीक है। बाजीराव प्रथम विजय होता है। और करनाल का युद्ध 1739 में। करनाल का युद्ध 1739 में। और किसके बीच? नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच, जिसमें नादिर शाह जीतता है, नादिर शाह का विजय होता है। और प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब होता है? 1746 से 48 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746-48 में, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, जिसमें फ्रांसीसी का विजय होता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक, 1749 से 1754 तक, और फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज जीतता है। कौन जीतता है? अंग्रेज जीतता है। और कर्नाटक के तीसरा युद्ध, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758-1763, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज जीतता है। ठीक है। तो प्लासी के युद्ध 1757 में, प्लासी युद्ध 1757 में। और किसके बीच होता है? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। तो प्लासी युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज जिसमें विजय होता है। और बेदरा के युद्ध 1759 अंग्रेज और डच के बीच, और जिसमें विजय होता है अंग्रेज। और वांडीवास का युद्ध 1760 में, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, मतलब किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज मतलब आयरकुट और लेली के बीच, जिसमें अंग्रेज जीतता है, अंग्रेज का विजय होता है। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, अफगान और अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच, जिसमें अब्दाली जीतता है। और बक्सर के युद्ध 1764 में, बक्सर के युद्ध 1764 में, और अंग्रेज एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच होता है, और इसमें अंग्रेज का विजय होता है। और प्रथम मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से 69 में। प्रथम मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से 69 में, अंग्रेज और हैदर अली के बीच, जिसमें हैदर अली का विजय होता है। और रोहेला युद्ध 1774 में, रोहेला युद्ध 1774, लॉर्ड होस्टिंग्स और रोहेला शासक हाफिज खां के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज जीतता है। और सिंध खेरा के युद्ध 1775, निजाम और मराठा के बीच होता है, जिसमें विजय होता है मराठा।
और प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 में, 1775 से 82 में, 1775 से 1782 अंग्रेज और मराठा के बीच होता है। और अन्य मतलब इसमें कौन विजय होता है, इसमें कोई निर्णय नहीं, ठीक है, और निर्णित है। उसके बाद दूसरा भी मैसूर का दूसरा युद्ध, तो मैसूर का दूसरा युद्ध कब, 1780 से 84 में, 1780 से 84 में लॉर्ड वारेन होस्टिंग और हैदर टीपू सुल्तान के बीच, इसमें भी मतलब कौन विजय हुआ उसका कोई पता नहीं। और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 में लॉर्ड कार्नवालिस और टीपू सुल्तान, जिसमें अंग्रेज जीतता है, ठीक है। मैसूर के तीसरा युद्ध कब होता है, 1790 से 1792 में, और लॉर्ड कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें अंग्रेज का विजय होता है। और चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में, तो चतुर्थ मैसूर युद्ध कब होता है, 1799 में, और लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच होता है, जिसमें विजय होता है अंग्रेज, कौन विजय होता है, अंग्रेज। और द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1806, तो द्वितीय मराठा युद्ध कब होता है, 1803 से 1806 लॉर्ड वेलेजली और मराठा के बीच, अंग्रेज, जिसमें विजय होता है। और नेपाल का युद्ध 1814 से 16 में, तो नेपाल युद्ध कब होता है, 1814 से 16 में लॉर्ड होस्टिंग और गोरखे के बीच, जिसमें अंग्रेज का विजय होता है। और तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1818 में, 1817-18 में होता है लॉर्ड होस्टिंग और मराठा के बीच, जिसमें अंग्रेज का क्या होता है, विजय होता है। और पिंडारी का युद्ध, तो पिंडारी युद्ध कब होता है, 1817 से 1818 में, 1817 से 1818 में कर्नल और असली मैन एवं पिंडारी लुटेरी अंग्रेज के बीच, पिंडारी लुटेरी के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज का क्या होता है, विजय होता है। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 में, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 में अंग्रेज और बर्मा के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज का क्या होता है, विजय होता है। तो प्रथम अफगान युद्ध कब होता है, 1839 से 42 में, जिसमें अंग्रेज गवर्नर और ऑकलैंड अफगान के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज का क्या होता है, विजय होता है। प्रथम सिख युद्ध 1845-46 में, तो प्रथम सिख युद्ध 1845-46 में, और जिसमें अंग्रेज और सिख के बीच होता है, अंग्रेज का विजय होता है। और दूसरा सिख युद्ध 1848 से 49 में, दूसरा सिख युद्ध 1848 से 49 में, और अंग्रेज और सिख के बीच, तो डलहौजी और सिख के बीच होता है, जिसमें कि मतलब अंग्रेज का क्या होता है, विजय होता है। और बर्मा का दूसरा युद्ध 1852 में, बर्मा का दूसरा युद्ध 1852 में, बर्मा का दूसरा युद्ध 1852 में अंग्रेज और बर्मी सेना के बीच होता है, अंग्रेज और बर्मी सेना के बीच। और तृतीय अफगान युद्ध कब होता है, अंग्रेज और अफगान के बीच, तो 1878 से 1880 में। तो तृतीय अफगान के युद्ध कब होता है, 1878 से 1880 में, जिसमें विजय होता है अंग्रेज, कौन होता है विजय, अंग्रेज। और तीसरा बर्मा युद्ध होता है 1885 में, तीसरा बर्मा युद्ध 1885 में, जिसमें अंग्रेज और बर्मी सेना होता है, जिसमें अंग्रेज का क्या होता है, विजय होता है। और तृतीय अफगान युद्ध कब होता है, 1919 में, तृतीय अफगान युद्ध कब होता है, 1919 में, और अंग्रेज और अफगान के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज का क्या होता है, विजय होता है, ठीक है। अफगान का क्या होता है, विजय होता है। तो चलो, तो प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ, 1867 से 69, प्रथम मैसूर युद्ध 1867 से 69, प्रथम मैसूर युद्ध 1867 से 69, और दूसरा मैसूर युद्ध 1700 तो प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69, तो प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69, और दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 84, दूसरा 80 से 84, दूसरा 80 से 84, और तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92, और चौथा मैसूर युद्ध 1799, चौथा मैसूर युद्ध 1799। और मराठा युद्ध में चलते हैं, तो प्रथम मराठा युद्ध हुआ 1875 से 82 में, प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782, तो प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782, 1775 से 1782, और दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 6, 1803 से 6, तो प्रथम मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82 में, और दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1806, ठीक है। तो दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 6, तो प्रथम मतलब मराठा युद्ध 1775 से 82, प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82, और तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1818, तब तीसरा मराठा युद्ध कब होता है, 1817 से 1818, और प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26, और दूसरा बर्मा युद्ध 1852, दूसरा बर्मा युद्ध 1852, और तीसरा बर्मा युद्ध 1885, तीसरा बर्मा युद्ध 1885, और प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42, प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42, और दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880, दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 1880, और तीसरा अफगान युद्ध 1919, तीसरा अफगान युद्ध 1919, और प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46, प्रथम सिख युद्ध 1845 से 46, और दूसरा सिख युद्ध 1848 से 49, ठीक है, 1848 से 49, और तीसरा सिख युद्ध हुआ था, तीसरा नहीं है।